सही मुस्लिम के अंदर ही ये रिवायत मौजूद है। हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अपने किसी बंदे के साथ मोहब्बत फरमाता है ना, तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है, ए जिब्रील, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं और उसके बाद जब जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं तो बारी ताला की जनाब के हुक्म के मुताबिक अब आसमान वालों में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दाद करते हैं, ए आसमान की मखलूक, बेशक बारी ताला जल्ल व अला अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फलां बंदे के साथ मोहब्बत करता है, तुम भी इसके साथ मोहब्बत करो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह भी इसके साथ मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के हुक्म से जिब्रील भी मोहब्बत कर रहे हैं और अब ऐलान कर दिया गया है कि सारे आसमानों की जितनी मखलूक है वो सारी इसके साथ मोहब्बत करे। वो मोहब्बत करने लगते हैं और बात यहाँ खत्म नहीं होती। सुम्मा तुदअ लहु अल-क़बूल फिल अर्द औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया फिर बारी ताला जल्ल व अला इस बंदे की कबूलियत को जमीन में रख देता है। बताना नहीं पड़ता, सारी मखलूक के दिल खुद ब खुद इसकी तरफ माइल हो जाते हैं। जिसके साथ अल्लाह मोहब्बत फरमा रहा है, जिब्रील मोहब्बत कर रहे हैं, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी कबूलियत को जमीन में रख दिया है। कायनात की हर मखलूक ऐसी है जो अल्लाह के हुक्म के इसके साथ मोहब्बत करने लगती है। इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी बात लिखी। शारे नववी लिखते हैं, फरमाते हैं, तीन बातें यहाँ, अल्लाह मोहब्बत करता है, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं और जनाबे वाला ज़मीन की सारी मखलूक इसके साथ मोहब्बत करती है। फरमाया अल्लाह की मोहब्बत का क्या माना? रब की मोहब्बत का माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हमेशा इसके साथ भलाई फरमाता है, हमेशा इस पर रहमत करता है, हमेशा इस पर इनाम करता है। यानी ये अगर जनाबे इलाही में जुबान खोले, ख्वाहिश का इजहार करे, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला कभी इसकी ख्वाहिश को लौटाता नहीं है, खाली नहीं भेजता। जो इसकी जुबान से निकल जाए अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर इसकी बात को पूरा करने के लिए इस पर रहमत करता हुआ इसकी बात को कबूल फरमा लेता है। यह है अल्लाह की इसके साथ मोहब्बत। फरिश्तों की मोहब्बत क्या है? कहा फरिश्तों की मोहब्बत का एक माना तो यह है कि मलाइका किराम अलैहिमुस्सलाम इसकी तरफ माइल होते हैं, इसके साथ मोहब्बत करते हैं और इसके लिए दुआएं करते हैं, इसके लिए बारी ताला की जनाब में इस्तिग़फ़ार करते हैं। हत्ता कि ये कैफियत होती है जहां फरिश्तों की मजलिस लग जाए तो अल्लाह के हुक्म से इस मकबूल बारगाह के तज़किरे वहां आसमानों में फरिश्तों की मजलिसों में किए जाते हैं, वहां फरिश्ते भी इसका जिक्र करते हैं। यह है अल्लाह के वली का मर्तबा। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तो वराउल वरा उनकी शान, यानी मलाइका की मजलिसों में भी अगर जिक्र किया जाता है तो अल्लाह के इस मकबूल बंदे का किया जाता है। और एक माना यह भी है कि आज जिस वक्त फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं ना, तो फिर फरिश्तों को यह चाहत होती है, ए काश हमारी इसके साथ मुलाकात हो जाए जिसके साथ रब्बुल आलमीन खुद खालिक होकर मोहब्बत फरमाता है। फरिश्ते इसकी जियारत करते हैं, फरिश्ते इससे मिलने का शौक रखते हैं। और जमीन में कबूलियत का क्या माना? फरमाया जमीन में कबूलियत का माना यह है उसके इश्तिहार नहीं लगाने पड़ते, उसके ऐलान नहीं करने पड़ते, बल्कि रब ताला जल्ल व अला ने कायनात में यानी रूए जमीन पर जितनी मखलूक पैदा की है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला सारी मखलूक को खुद इसकी पहचान करवा देता है। वह मखलूक इसके साथ मोहब्बत भी करने लगती है और इसको देखकर खुश होती है और इससे राजी रहती है। यह है जमीन में, यानी औलिया अल्लाह की तरफ खुद ब खुद दिल जो है वो माइल होते हैं। क्यों? बारी ताला जल्ल व अला इनके साथ मोहब्बत फरमाता है। और मैं ये अर्ज करूं, सारी कायनात को अल्लाह इनकी पहचान इसलिए करवा देता है कि ये रब को पहचान चुके होते हैं। जनाबे वाला रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इसकी पहचान रखता है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। हज़रत ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आया ना, तो आप उर्स पर तशरीफ ले गए, मुरीदीन की भी एक जमात साथ थी। तो वहाँ उर्स पे पहुँचकर कोई मरहला ऐसा आया, वहाँ ना किसी ने नारा मार दिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। वहाँ ये नारा लग गया। हज़रत ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा, यार बड़ी ताज्जुब की बात है हुजूर वाला, बड़ी अजीब बात है, हैरानगी की बात है कि हम यहाँ आए हैं वली के मज़ार पर, यहाँ तो नारा लगना चाहिए, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, यहाँ तो जिक्र इलाही होना चाहिए, को अल्लाह की आवाज़ें आनी चाहिए। ताज्जुब की बात है, ये मुरीद जितने आए हैं ये हक फरीद या फरीद कर रहे हैं।
इनको करना चाहिए हक अल्लाह या अल्लाह, हक अल्लाह या अल्लाह। ताजुब की बात है। फरमाया एतराज ना करो, और एतराज ना करो, और परेशान ना हो, और सवाल ना करो। इसलिए ये खुद हक फरीद या फरीद नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह खुद इनकी जुबानों से हक फरीद या फरीद निकलवा रहा है, रब करवा रहा है। क्यों? फरमाया दलील लो, आलिम है ना, शरीयत का आलिम है ना ये। भाई आज के जमाने का पीर थोड़ी है जिसको ना नाजरा कुरान आए, ना कोई हदीस उसको आए, ना जनाब वाला संजय का तरीका, ना कोई फिकी मसाइल, कुछ भी ना आता हो जिसको। कोई आज के जमाने का पीर थोड़ी है, ये शरीयत का आलिम है। हज़रत ताजदार गोलरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बात कर दी ना, भाई अल्लाह करवा रहा है। सवाल पैदा होता है अल्लाह कैसे करवा रहा है, अल्लाह क्यों करवाएगा हक फरीद या फरीद? मैं कुरान पर रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने वादा फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब मतलब यह है फरीद जब तक दुनिया में मौजूद था हक अल्लाह या अल्लाह वो करवाता रहा, अब जब दुनिया से वो चला गया है हक फरीद या फरीद अल्लाह करवा रहा है। ये है फतूदअ लहू अल कबूल फिल अर्द, कि उसकी कबूलियत अल्लाह जमीन में रख देता है। ये माना होता है जमीन में कबूलियत रखे जाने का। अब जनाबे वाला या हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत पे कोई नारा लग जाए और कोई कह दे या गौस आजम दस्तगीर पीर इमदाद को नहीं, क्या हमारे यहाँ नारा नहीं लगता? लगता है ना। तो जनाबे वाला अगर कोई बंदा खुदा उठ के कहे ये क्या बात है, मजलिस तुम्हारी इल्म की है, कुरान हदीस की है, इज्तिमा तुम्हारे जुमे के हैं, और नारा तुम्हारा लगता है या गौस आजम दस्तगीर, तो हम भी यही कहेंगे जनाब ये या गौस आजम दस्तगीर हम नहीं कहते कि अल्लाह करवा रहा है। वगरना जिस हस्ती को 800 साल 900 साल इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं, जमाना गुजर चुका, आज भी अगर उनको दुनिया याद रखे हुए है, उनके अज़कार तज़किरे ज़हनों से नहीं गए, तो मतलब ये इसमें बंदे का इख्तियार नहीं, बारी ताला जल्ल व अला ने आपने इस महबूब की कबूलियत को जमीन में रख दिया है। कोई नया पैदा होने वाला भी आएगा, वो भी पहचान रखेगा गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है, भाई दाता साहब कौन है, फरीदुद्दीन गंजे शकर कौन है, उन सब को पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करवा दी है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हुजूर इरशाद फरमा गए हैं, हुजूर ने बशारत दे दी है। ये है मकाम विलायत।